ये है कविता गांव के सबसे खूबसूरत लड़की जो डरते डरते हुए आकर शिवा से अपने दिलों का बातें कहीं देती है। तब कहती है कि शिवा मुझसे शादी कर ले, मैं तेरा हरदम ढाल बनकर रहूंगा। फिर कहकर चली जाती है। जो शिवा कविता के मुंह से यही बातें कितने दिन से सुनना चाहता था, मगर गांव वाले जब जंगलों से लौट रहे होते हैं तभी कविता के पैरों में कांटे चुभ जाती है, जिसे सभी गाँव के औरत कहती है कि कविता तू शिवा के साथ चली आना। मगर शिवा से कविता का दर्द देखा नहीं जाता है, तो उसी रात फौरन ही गाँव के मोची के पास चला जाता है, जो कविता का पैरों का नाप बिना देखे ही मोची से कहता है कि ज्यादा बड़ा नहीं। ईते सा जो मोची सुनकर चप्पल बनाने लगता है, तब कुछ ही देर में एक सुंदर सा चप्पल बना देता है। फिर उसके अगले दिन शिवा कविता को बुलाकर उस चप्पल को देता है, जो कविता अपने पैरों में चप्पल पहनते ही काफी ज्यादा खुश होकर दौड़ते हुए चली जाती है। तभी गांव के जमींदार का लड़का कविता को बुलाकर कहता है कि तुझे गांव में किसने कहा है चप्पल पहनकर घूमने के लिए। मगर जैसे ही कविता कुछ बोलने के लिए जाती है, वैसे ही जमींदार के लड़का कविता को एक थप्पड़ लगा देता है। तब कहता है कि इस चप्पल को अपने सिर पर रखकर पूरे गाँव में घूमो। मगर जैसे ही फिर से कुछ बोलने के लिए जाती है, वैसे ही जमींदार का लड़का उसके बाल पकड़कर धक्के मारते हुए लेकर जाने लगता है। बेचारी कविता से जब चला नहीं जाता है, तो तभी उसके आदमियों ने कविता को डंडे से मारकर कहता है कि थोड़ा तेज चल, जिससे कविता दर्द से फूट फूट कर रोने लगती है। मगर जैसे ही जमींदार का लड़का अपने पैरों से मारता है, तो वैसे ही कविता जाकर जमीन पर गिर जाती है। तब जमींदार का लड़का कविता को उठाकर कहता है कि आइंदा कभी दोबारा चप्पल पहनते हुए दिख गई तो अब की बार तेरी खैर नहीं होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।